सो गाइस, इस देश में सबको सेफ करने वाले डॉक्टर भी सेफ नहीं हैं, तो बाकी लड़कियां अपने आप को सेफ कैसे महसूस करेंगी, आप लोग बताइए। गाइस, मैं आप सभी को सबसे बड़ा स्टोरी अभी जो चल रहा है, मर्डर केस, डॉक्टर मर्डर केस जो हुआ है कोलकाता में, उसके बारे में आज कुछ अनसुनी बातें आप सभी को बताने वाला हूँ। जो चीज़ वहाँ पे उसके साथ हुआ है उस रात कितनी दरिंदगी से एक लेडी डॉक्टर को उसके ही क्लिनिक में, रेसिडेंट डॉक्टर थी वो, आरके मेडिकल कॉलेज की, सॉरी आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पे उसके साथ सेमिनार रूम में कैसे दरिंदगी के साथ उसको मर्डर किया गया है, उसका मर्डर किया गया, आज उसके बारे में आप सभी को हम बताने वाले हैं। और क्या क्या हुआ है शुरू से हम बताने वाले हैं कि कैसे वो सेमिनार रूम गई, कैसे उसका मर्डर हुआ। बाकी मैं पूरा अपना प्रिपरेशन करके बैठा हूँ आज कि आप सभी, क्योंकि 3-4 दिन बाद हमारा वीडियो आ रहा है, मतलब 5-6 दिन हो गया। तो गाइज़, हम लोग थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट हम कुछ बोलेंगे ना तो लोगों को बुरा लगता है, और गवर्नमेंट भी बहुत चीज़ हो जाता है कि मतलब किसी नए मुद्दा पे, हाँ, डर भी होता है अपना। और हमारा ऐसा इंटेंशन था ना कि हम इस मुद्दे पे नहीं बोलने वाले थे, लेकिन एक अंदर से कचोट रह जाता है। हमारा ब्लॉग चैनल है, हम तो बिल्कुल नहीं बनाते, बट इतना मतलब सुन के स्टोरी मतलब दिल दहल गया बिल्कुल। मतलब इतना अंदर गुस्सा भरा है, अंदर भड़ास भरा है कि बताओ, जो डॉक्टर के साथ हो गया, जो हमें सेव करते हैं, हमें बचाते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ नहीं, किया गया है, हुआ गया। नहीं है, किया गया है गाइस। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज से 5 दिन पहले रात को 11 बजे डॉक्टर अपने माँ पापा से बात करके, मम्मी पापा से बात करके, और जो भी नॉर्मली बात होती है कि 36 घंटे से लगातार वो ड्यूटी पे थी इमरजेंसी में। और गाइस, 36 घंटे से जो डॉक्टर ड्यूटी पे था उसके, और मैं बता दूं उसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। वो फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर थी, चेस्ट मेडिसिन फ्रॉम आरजी कर मेडिकल कॉलेज, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है उसमें वो चेस्ट डॉक्टर थी, समझ जाइए, चेस्ट की मतलब पेशेंट को देखती थी। तो उस रात 11 बजे के करीब वो अपने घर पे बात की, मम्मी पापा से बात की, हाँ मैं ठीक हूँ, हॉस्टल में रहती थी। तो 36 घंटे से सी वॉज ऑन 36 आवर ऑन ड्यूटी, मतलब 36 घंटे से लगातार वो ड्यूटी पे थी। सो गाइस, तो उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, 11 बजे अपने घर पे बात की। बात करने के बाद अपने जो जूनियर्स डॉक्टर हैं, जूनियर्स डॉक्टर्स के साथ 2 बजे डिनर की। 11 बजे बात करके वो बोली कि पेशेंट को मैं एक बार विजिट करके आती हूँ, चेक करके आती हूँ, अब फिर बाद में उसके बाद खाना वाना खा के मैं सो जाऊँगी, मम्मी पापा से बोल दी, उन्होंने बोल दिया। फिर 2 बजे रात को अपने जूनियर डॉक्टर के साथ, मैं इतना ज़ोर से बोल रहा हूँ ना गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्यों इतना ज़ोर से बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरे अंदर एक वो है अंदर से, मतलब क्या ऐसे हैवानियत कैसे कोई कर सकता है किसी महिला के साथ। और उसके बाद तो इतना न्यूज हर जगह सुनने को मिल रहा है, ये तो ठीक है। इसके बाद अभी गाइस आप लोगों ने सुना होगा, बिहार में एक बच्ची के साथ रेप करके उसको खेत में मार के फेंक दिया गया। तो ये सब चीज़ गाइस सुन के मतलब मन अंदर से रोने का दिल करता है कि मतलब बच्चियाँ, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी मम्मी, कहीं कोई सेफ नहीं है। लोग बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण, गवर्नमेंट भी बोलती है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारे पेरेंट्स क्यों, मतलब लोग कह रहे हैं बिहार में लड़कियों को दबाया जाता है। बिहार में नहीं, कहीं भी देश के हर एक कोने में पहले लड़की, ये नहीं चाहेंगे अपनी बेटी को सेव करना, चाहेंगे जहाँ भी रहे सेफ रहे, तो वही चीज़ है बस। बाकी भाई गाइज, मैं आप सभी का टाइम वेस्ट ना करते हुए पूरा पहले मैं बात बताता हूँ, उसके बाद देख क्या हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो रखेंगे। बाकी आप लोग गाइज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बाकी लाइक करने के लिए भी मैं नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ गाइज। आज पूरा मर्डर केस का जो भी हिस्ट्री है मैं पूरा खोलने वाला हूँ, जो भी एक एक तरीके से जो चीज़ है उसको मैं अच्छे से आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। तो रात को 2 बजे अपने जूनियर डॉक्टर के साथ उन्होंने डिनर किया। डिनर करने के बाद वो बोली कि मैं थका थका महसूस कर रही हूँ, कि गाइज जो डॉक्टर 36 घंटे से ड्यूटी पे है तो ऑफ कोर्स गाइज थक ही जाएगा, तो थका थका महसूस कर रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला अपने जूनियर डॉक्टर से कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने। तो वो क्या की कि अपने बगल में सेमिनार रूम था, सेमिनार रूम में चली गई।
और रेस्ट करने के लिए सो गई होंगी, चाहे जो भी है। इतना ही बस चीज़ पता है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर ने जो बताया है। तो 2 बजे 11 बजे मम्मी पापा से बात हुआ, उसके बाद वो विजिटिंग के लिए गई पेशेंट के पास। फिर रात को 2 बजे उन्होंने डिनर किया अपने जूनियर डॉक्टर के साथ। उसके बाद वो सेमिनार रूम में चली गई रेस्ट करने के लिए। और गाइज रेस्ट करने गई, उसके बाद सुबह 6 बजे, उसके बाद क्या हुआ ये उस टाइम किसी को पता नहीं था गाइज। उसके बाद सुबह 6 बजे माँ पापा के पास कॉल आता है। कॉल करने के बाद उन्हें बताया जाता है, जो भी हॉस्पिटल की अथॉरिटी रही होगी, उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची बीमार है। सुसाइड कर ली? नहीं, पहले बोला गया आपकी बच्ची बीमार है। तो पहले बोला गया वहाँ से कि आपकी बच्ची बीमार है। तो बोले, गार्जियन परेशान हो जाता है, बार बार गार्जियन फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ क्या हुआ है, क्या आप बताइए। फिर दूसरी बार 3-4 बार फ़ोन करने के बाद फ़ोन नहीं उठाए। उनके पेरेंट्स कॉल करने लगे, मतलब एकदम अगेन कॉल मतलब एकदम से वो लोग करने लगे, तो ये लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। फ़ोन ही उसके नहीं उठा रहे बाद थे गाइस। फिर वो लोग कॉल बैक करके कह रहे हैं कि मेरी आपकी बेटी सुसाइड कर ली, लाइक ऐसा, मतलब कुछ ही उन लोगों ने, मतलब आपकी बेटी सुसाइड कर ली, अपने आप को ख़त्म कर ली है। खत्म कर लिया। तो इस चीज़ को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर गार्जियन तो कोई भी माँ ही बाप होते हैं गाइस, तो तुरंत भागे हॉस्पिटल पहुँचे। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद 3 घंटे तक उन्हें गेट के बाहर रखा गया, अपनी बच्ची से नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि वो लोग सबूत मिटा रहे थे वहाँ पे बैठ के, जितने भी हॉस्पिटल वाले थे। और सोचिए गाइस कि 3 घंटे तक माँ बाप बिलखते रहे, रोते रहे गेट के बाहर, गिर पड़ के। आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह तो देखा ही होगा। तो अपनी बच्ची से मिलने या उसे देखने तक नहीं दिया जा रहा था। और ये कोई बोल नहीं रहा था, सब इधर भाग रहे हैं, उधर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई उधर भाग रहा है, कोई उनसे बात भी नहीं कर रहा है। वो मतलब भीख मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई मेरी बेटी से बात करा दो, मेरी बेटी को दिखा दो। ऐसा सीन वहाँ पे, माहौल ऐसा हो रखा था। उसके बाद गाइस क्या होता है, 3 घंटे बाद उनके फादर को अंदर जाने को मिलता है। फादर जब अंदर जाते हैं तो गाइस मैं यहाँ पे बोल नहीं पा रहा हूँ। उसके पापा अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं अपनी बच्ची को अर्धनग्न अवस्था में। कोई बाप अपनी बेटी को इस अवस्था में देख के क्या ही महसूस कर रहा होगा, आप लोग सोच सकते हो। और गाइस जो हिप होती है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि जो पैर होता है, दोनों पैर टूट गया था, दोनों पैर इधर उधर पड़ा हुआ था, दोनों साइड पड़ा हुआ था। ऐसे हिप्स मतलब तोड़ दिए गए थे, हिप्स पे पैर मार के जैसे भी तोड़ा गया होगा तो तोड़ दिया गया था। और अर्धनग्न अवस्था में वो डॉक्टर पड़ी हुई थी और आँखों में से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, दोनों आँख से खून निकल रहा था। खून इसलिए निकल रहा था क्योंकि वो शायद चश्मा लगा रखी थी और चश्मे पे मारा होगा तो ग्लास आँख में घुस गया था और मुंह में, आँख में से खून, प्राइवेट पार्ट्स में से खून। गाइस मतलब उस फादर को क्या महसूस हुआ होगा, उस बाप को क्या महसूस हुआ होगा उस वक्त, जो अपनी बेटी को ऐसे हालत में देख रहा है। मतलब मेरे को बोलने की इच्छा नहीं कर रही थी, इस बात को मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन आप सभी के समक्ष बताना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग भी अवेयर हो इस चीज़ से। आगे कोई चाहेगा कि हमारी बेटी डॉक्टर बने। आज सब लोग बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण, बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करके डॉक्टर बनने के लिए भेज रहे हैं, जो पूरे देश की रक्षा कर रही है, सारे लोगों का रक्षा कर रहा है। डॉक्टर एक भगवान स्वरूप माना जाता है हमारे इस देश में। और उस देश में, देश की डॉक्टर जब सेफ नहीं है तो उस देश में हम कैसे सेफ होंगे। हमारी बच्चियां, जो आने वाली बच्चियां हैं, जो अभी हैं, जो न्यू जनरेशन आएगा, वो सब क्या सोच के तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। फिर पहले जैसे होता था कि महिलाओं को घर में रखा जाए, ऐसा सीन हो जाएगा। सो गाइज फिर मैं आगे बताता हूँ आप सभी को। जब क्लियर लिखा हुआ है गाइज, डिड डिनर एट 2 AM with her juniors, went to sit in seminar room to study। मतलब सेमिनार रूम में थोड़ा स्टडी करने के लिए गई और उसके बाद रेस्ट कर रही थी वहाँ पे।
बट इन द मॉर्निंग हर बॉडी वॉज फाउंड इन ए हाफ नेक्ड कंडीशन, अर्धनग्न अवस्था में पाया गया उसके बॉडी को। ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आइज, माउथ, वेजाइना एंड सो मेनी इंजरीज ऑल ओवर द बॉडी। बॉडी अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज इट वॉज अ सुसाइड। और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये लग रहा था, जो हॉस्पिटल अथॉरिटी बताई है, कि वो सुसाइड की हुई है। आँख में से खून गिर रहा है, मुंह में से खून गिर रहा है, वेजाइना में से खून गिर रहा है, बॉडी के हर एक पार्ट्स पे इंजरीज है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि इट वाज अ सुसाइड, एक सुसाइड है। इज इट पॉसिबल गाइज? ऐसे सुसाइड ही करना है तो कोई क्या बोलूं ऐसे मैं, क्यों करेगा? खुद ऐसे का पैर थोड़ी तोड़ लेगा। पैर मतलब छोड़िए गाइस, इस पे कुछ बातें नहीं करते हैं। आई हैव नो वर्ड्स। और गाइस और मैं आप सभी को बता दूं, उसके बाद ये जो था, एक घटना के बारे में मैं आप सभी को बता दिया कि ऐसे घटना हुआ। सुबह पापा आए, पापा ने देखा बेटी को। उसके बाद गाइस सब लोग स्तब्ध था। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में ऐसा रिपोर्ट आया है गाइस कि जो बॉडी में सीमेन पाया गया है, सीमेन मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे, तो इन सेंस स्पर्म, जो मेंस का स्पर्म होता है, वो जो पाया गया तो काफ़ी मात्रा में उसमें पाया गया, जो कि एक पर्सन का हो ही नहीं सकता। एक पर्सन 3-4 बार एजैकुलेट करेगा तो फिर भी वो चीज़ मतलब नहीं हो पाएंगी, ऐसे डॉक्टर का कहना है। आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर देखा होगा इस चीज़ को, कि डॉक्टर ने बताया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एक पर्सन का इतना सारा सीमेन बॉडी के अंदर हो। तो डॉक्टर ने बोला ये हो सकता है कि गैंगरेप्ड है, मतलब वो सिंगल गैंगरेप्ड और उसके बाद मर्डर। तो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में यही रिपोर्ट आया, गैंगरेप और मर्डर का। और गाइज उसके बाद की बात मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग गए पुलिस के पास। माँ बाप तो जाते ही हैं पुलिस के पास, याचिका दायर हुआ। पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल किया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बोला कि मैंने आरोपी को पकड़ लिया है। और गाइज आरोपी कौन है, नाम तो चलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, संजय राय करके है। बता दिया मैं नाम, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आ चुका है और बाकी सारे न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं। तो वो बंदा पुलिस के मानदेय पे काम करता था और पुलिस का टी शर्ट पहना हुआ था। पुलिस का टी शर्ट पहनने के बाद वो रात को आई थिंक एक बार 10 बजे जाता है किसी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, फिर वो चला जाता है। फिर रात को उसको 3 बजे देखा जाता है जाते हुए हॉस्पिटल में, और उस सेमिनार रूम की तरफ गया, और सेमिनार रूम की तरफ गया है। और उसके बाद वहाँ से वो 4 बजे के करीब बाहर निकला और अपने बैरक में जाके, जो पुलिस की बैरक होती है उसमें जाके वो सो गया। वो सोने के बाद आराम से निश्चिंत होकर सो गया। 6 बजे सब हल्ला हुआ, गार्जियन को फ़ोन गया, ऐसा ऐसा है कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, जो भी हुआ। बाद में पुलिस उसको कैसे पकड़ी, जैसे पुलिस ने कोर्ट में बताया, हाई कोर्ट में पुलिस ने क्या बताया कि हमने उसको ब्लूटूथ के थ्रू पकड़ा है। गाइस ये ब्लूटूथ सेम ऐसा ही था, वो जो वीडियो में मैंने देखा। ये जो ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ वो ब्लूटूथ नहीं है, मतलब मैं अपना ब्लूटूथ दिखा रहा हूँ आप सभी को। वो डॉक्टर के पास ही गिर रहा हुआ था। डॉक्टर के पास जिसका मर्डर हुआ है, उस डॉक्टर के पास एक ब्लूटूथ गिरा हुआ है। तो एक ब्लूटूथ पुलिस को मिला। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा। पकड़ने के बाद फ़ोन से ब्लूटूथ ऑन किया, इसका ब्लूटूथ ऑन किया और ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। लेकिन जब 4 बजे वो आदमी रूम से निकला तो उसके बाद तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है ना? नहीं तो होता है। पुलिस ने जैसे ब्लूटूथ जैसे खोलने पे हम लोग खोलते हैं तो तुरंत अच्छा, कनेक्ट हो जाता है ना। उसके हाँ, फोन में। नहीं ऑन नहीं, ये तो लेके चला गया था, वो अपने घर सोया हुआ था। सीसीटीवी में पाया गया। तो गाइस सीसीटीवी में देखा गया कि वो बंदा वहाँ गया है, तो उसको बुलाया गया
और बाकी उसका ब्लूटूथ मिला तो उसका फ़ोन लेके और फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करने पे, इसका ब्लूटूथ ऑन करने पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, जिसका पहले से कनेक्ट रहता है। तो पुलिस ने बोला कि उसका ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ, उसी आधार पे हमने उसको पकड़ा है। और गाइस उसको पकड़ने के बाद उसको 1 दिन तक जेल में रखा जाता है और हाई कोर्ट में पेशी किया जाता है। उसके बाद गाइस वो 1 दिन बाद कबूल कर लेता है कि हाँ मुझे फांसी दे दो, मैंने गलती किया है। गाइस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और उसमें क्लियर लिखा गया है एक गैंगरेप है और मर्डर है, उसके बाद कैसे कोई सोच सकता है कि एक बंदे का काम है, एक पर्सन का काम है ये चीज़। डॉक्टर ने क्लियर बोला कि इतना ज़्यादा सीमेन मिला है कि एक पर्सन का काम हो ही नहीं सकता। एक पर्सन 1 घंटे के अंदर क्या मतलब 3-4 बार एजिकुलेट करेगा, जो भी करेगा उसके बाद भी इतना सीमेन नहीं हो पाएगा। बाकी ये सब चीज़ तो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद का मैं बात बताता हूँ। उसको पकड़ा गया, उसको पेशी किया गया और हमारी दीदी जी का गवर्नमेंट ने बोला 7 दिन का टाइम मांगा हाई कोर्ट से कि 7 दिन का आप टाइम दीजिए और हम जांच पड़ताल करके और सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो हाई कोर्ट ने बोला नहीं, 7 दिन में नहीं, 5 दिन में ही एक केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ने 7 दिन का समय मांगा था। और गाइज यहाँ तक ठीक था, सब सही चल रहा था कि हाँ हाई कोर्ट ने भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था, बोला 5 दिन बाद सीबीआई को दे दिया जाएगा। इसलिए हम लोग भी देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, वीडियोस वगैरह नहीं बना रहे थे। लेकिन उसके बाद गाइज कल रात जो हुआ, कल रात हज़ारों की संख्या में मॉब लिंचिंग आप लोगों ने सुना होगा, मतलब हज़ारों की संख्या में आदमी वहाँ पे जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ जाके उस हॉस्पिटल में, और इतना तोड़फोड़ मचाए हैं वो लोग जाके। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल है वो वीडियो, नहीं तो आप लोग ट्विटर पे एक बार सर्च करिएगा ना तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखिएगा। भगद्दड़ कर दिए और सेमिनार रूम में, डॉक्टर के केबिन में, डॉक्टरों के हॉस्टल में, वहाँ पे लड़कियाँ रेसिडेंट डॉक्टर के हॉस्टल में जाके तोड़फोड़ किया उन्होंने। और गाइस एक कौन था, एक किसके गुंडे थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जांच तो अभी चल रहा है कि किसके गुंडे थे। इतना ज़्यादा संख्या में, 1000 से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आए वो गुंडे और डॉक्टरों को मारा, मतलब वहाँ तोड़ फोड़ किए और सेमिनार रूम में सबूत मिटाने का काफ़ी कोशिश किया गया। और इससे पहले गाइस मैं ये बता दूं कि जब लड़की के फादर आए थे, फादर से क्या बोला गया था, आप सेटलमेंट कर लीजिए। आप सेटलमेंट, किस चीज़ का सेटलमेंट करने के लिए पहले अथॉरिटी बोला, और गाइस अथॉरिटी सेटलमेंट करने के लिए बोला। उसके बाद उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये बोला कि ये हमारी बच्ची जैसी है, इसलिए मैं अपने पद से रिज़ाइन देता हूँ, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अगले दिन बगल वाले कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिया गया उनको। इस कॉलेज से आज रिज़ाइन किए, अगले दिन दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। ये किस हद तक सच है गाइस, आप लोग बताइए, किस हद तक ये चीज़ सच है? और कब तक बेटियां ऐसे मरती रहेंगी जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे? आपको प्रोटेस्ट में शामिल करने के लिए भी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप एक पोस्ट करिए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी हो, एक पोस्ट करिए ताकि हमारे समाज में लड़कियाँ सर उठा के चल सकें और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के साथ ये सब घिनौना हरकत ना हो, इतनी दरिंदगी के साथ। मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं गाइस कि मैं सोच के उस दृश्य को, आप लोग सोचिए कि उस लड़की का पैर तोड़ दिया गया, आँख में चश्मा फोड़ दिया गया, मुंह से खून, वेजाइना से खून, ये सब चीज़ कितना गलत हो सकता है? इस हद तक कौन जा सकता है, आप लोग बताइए। और गाइज इसको जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि निर्भया 2 का नाम दिया जा रहा है, तो गाइज निर्भया को तो
निर्भया केस में मतलब जो दोषी थे उनके फांसी लगने में तो काफ़ी समय लग गया, आई थिंक 7-8 साल लग गए थे। तो इस केस को मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी सीबीआई को जाए और सीबीआई जल्दी से जल्दी इस चीज़ का रिपोर्ट दे, क्योंकि अभी पिछला केस जो सुशांत सिंह राजपूत का आपने देखा होगा, उसमें भी सीबीआई जांच कर रही है, आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। क्योंकि जब सबूत ही मिटा दिया जाएगा, 1000 लोग गए हैं जाके तोड़फोड़ किए हॉस्पिटल में, तोड़फोड़, और गाइस लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? हमारी दीदी बोलती हैं हमारा वेस्ट बंगाल काफ़ी तरक्की कर रहा, आगे है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? एक भी पुलिस देखने को नहीं मिला उस वीडियोज़ में। कहाँ थे वो पुलिस वाले? जाके जो 1000 लोग जाके हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ कर दिए, और डॉक्टरों का गाइस बयान भी सामने आया है, वो वीडियो खुद अपलोड किए हैं कि 1000 से ज़्यादा लोग जाके वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए थे, वहाँ पे डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, और ये 1000 लोग जाके वहाँ सबूत मिटाने का कोशिश किए। उस टाइम वेस्ट बंगाल पुलिस कहाँ थी? और बाकी जो भी क्या बोलते हैं उसको, मतलब वही जो भी पुलिस वाले हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर जो भी है वहाँ का, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ पे भी आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी अभी मामला सीबीआई को चला जाएगा, उसके बाद देखते हैं सीबीआई कब तक इस चीज़ को जांच करके और आगे लाती है। बाकी मैं आप सभी से अपील करूँगा, प्लीज़ आप लोग, मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोग कैंडल जलाइए, ये करिए वो करिए, इस सब चीज़ आपको शांति जहाँ मिलेगा आप लोग करिए, बट एक आवाज़ ज़रूर उठाइए आप लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, एक स्टेटस, एक पोस्ट आप लोग ज़रूर डालिए उस बेटी के लिए जो अपने माँ बाप को छोड़ आप लोगों की सेवा के लिए एक हॉस्पिटल में 36 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रही थी। उसी के साथ ऐसे हैवानियत के साथ गैंगरेप्ड हुआ और उसका मर्डर किया गया। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।